ये न्यूज़ 57 से राकेश बात कर रहा हूँ। तो आज आप सभी को पता है, अंडमान के लोगों को पता है कि कल एक जो न्यूज़ सबको पता है, सबके फ़ोन में व्हाट्सएप में एक मीम्स वायरल हो रहा है कि अंडमान का जो नाम, जो हमारा सिटी है पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम परिवर्तन करके रखा गया है श्री विजयपुरम, जो सुनने में भी एक विलेज का गांव जैसा फील होता है। जैसे कि हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं कि पोर्ट ब्लेयर हमारा राजधानी है, जो एक रिच फील देता था। और सबसे ज़्यादा इसमें जो इफेक्ट आएगा अंडमान का, वो है हमारे टूरिज्म। उसमें ज़्यादा आपका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर से जितने भी लोग आते हैं उसको पता है कि आज कहाँ जा रहे हैं, हम लोग पोर्ट ब्लेयर जा रहे हैं। आज अगर वो बताए कि हम अभी विजयपुरम जा रहे हैं, तो उसका जो माइंड थॉट है कि नहीं, वो एक टूरिस्ट प्लेस है, उसको ऐसा लगेगा कि हम लोग कहीं यात्रा पे जा रहे हैं। तो इसी के माध्यम से हम लोग पूछेंगे कि डिगलीपुर वासी इसके बारे में क्या सोचते हैं, जो नाम परिवर्तन किया गया है। देखिए, अगर नाम आप किसी का भी परिवर्तन करते हैं तो एटलीस्ट जो लोग जहाँ पे रहते हैं उस लोगों से थोड़ा राय लिया जाए, उससे बोला जाए कि ये नाम हम लोग रखते हैं तो कौन सा नाम अच्छा रहेगा। ये नहीं कि आप जब भी मन किया आप उसी का नाम चेंज करें। पहले भी आप जानते हैं कि अंडमान का तीन ऐसा ही, रॉस आइलैंड, हैवलॉक, नील, ऐसा ही नाम चेंज किया गया है। बट फिर भी हमारे अंडमान के लोग इतना ज़्यादा सरल है कि वो फिर भी इसको मान लिए कि चलो कोई बात नहीं। बट इस बार पहला बार हिस्ट्री में इंडिया में कि एक कैपिटल सिटी का नाम चेंज किया गया है। तो उसी के साथ हमारे साथ इस बार मौजूद है निकित दास, जो आपको बताएंगे। हम उससे पूछेंगे क्या प्रॉब्लम, और पब्लिक से भी हम लोग राय लेंगे कि क्या आप चाहते हैं, क्या ये नाम सही है। तो आप देखते रहिए AN न्यूज़ 57 डिगलीपुर से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी निवासियों को, माताओं बहनों को, युवा साथियों को और दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं निकित दास। हर मुद्दे में मैं यहाँ से अहंकार भरता हूँ। हर मुद्दे में वी न्यूज़, AN न्यूज़ और रिपब्लिक अंडमान में मैं विरोध करता हूँ कि अंडमान में जो हलचल होती है उसके खिलाफ में, प्रशासन के खिलाफ में, समस्याओं को लेकर हमेशा मेरा एक ही, तानाशाही, हिटलर राज, लोकतंत्र की हत्या, मैं ये 3 शब्द हमेशा यूज़ करता हूँ। और ये 3 शब्द जो है कि ये अहंकारी लोग, जो प्रशासन, जो आज अंडमान में एकमात्र भूमि, यानी कि अंडमान का इतिहास आप देख लीजिए कि 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिमखाना ग्राउंड में खड़े होकर देश का पहला तिरंगा लहरा करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आज़ाद कराया। उस महान इंसान ने इस धरती को पोर्ट ब्लेयर सिटी जिसे कहा जाता है, उससे उस समय नाम चेंज नहीं किया। नाम चेंज करने की प्रक्रिया इन लोगों की मानसिकता ये दर्शाती है कि अंडमान के लोगों को कैसे परेशान किया जाए, ये कौन सा इतिहास को बदलना चाहते हैं। इतना सुंदर नाम पोर्ट ब्लेयर, जैसे हम गर्व से कहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, पोर्ट ब्लेयर जा रहे हैं। मेलैंड में अगर कोई दोस्त रहता है तो फ़ोन करने से हम कहते थे कि हम पोर्ट ब्लेयर में रहते हैं। आज उसका नाम विजयपुरम कर दिया गया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग अपना कमेंट्स करिए, राय दीजिए, विरोध कीजिए कि हमें अपना नाम वापस चाहिए। और किससे पूछ करके आपने ये नाम चेंज किया? सुबह उठते साथ कुछ ना कुछ बोल देते हैं। देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने किससे पूछा? अंडमान के निवासियों को क्या आप निवासी नहीं समझते हैं? जो यहाँ के मूल निवासी है, जो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे यहाँ पर रहते हैं, उनसे भी नहीं पूछा आपने? स्टेक होल्डर से नहीं पूछा? कोई पार्टी मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, आपने पोर्ट ब्लेयर का नाम तुरंत चेंज कर दिया। आज बहुत सारे मुद्दे हैं। अंडमान में रोड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जॉबलेस है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है, हर जगह पर धरना हो रहा है, नेशनल हाईवे का पता नहीं है, चाटाम बम्बू फ्लैट ब्रिज आज तक नहीं बना, बनेगा बोल बोल के MP रो रहा है। MP को गाड़ी नहीं है, इसके लिए लोग परेशान हैं, अस्पताल में लोग मर रहे हैं। वो सब छोड़ करके आपने नामकरण करना उचित समझा। मैं समझता हूँ कि इससे बेकार काम और अंडमान में कुछ नहीं हो सकता। अंडमान में बाहर के लोग आकर हम पर राज कर रहे हैं। बाहर के लोग, अभी हाल ही में पार्किंग को लेकर के बहुत बड़ा लड़ाई हुआ था पोर्ट ब्लेयर सिटी में। हम लोगों को निकलना होगा अपने घर से। मैं यहाँ से आह्वान करता हूँ कि जहाँ पर भी इसका विरोध होगा वहाँ पर आप लोग निकलिए, आप लोग पहुँचिए, क्योंकि घर से निकलने का समय आ गया है। आज डिगलीपुर में बोट नहीं रुकता है, आज डिगलीपुर में कार्गो शिप नहीं है, डिगलीपुर में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, डिगलीपुर में कुछ नहीं है। NH नेशनल हाईवे का हालत क्या है आपको पता है? ये सब छोड़ करके नामकरण में लगा हुआ है ये सरकार।
मैं पहला बार ऐसा हो रहा है कि पोर्टलैंड सिटी एक बोलने के लिए भी हम लोग जो बाई बर्थ हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हम पोर्टलैंड से है, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया, इस नाम में क्या दिक्कत है? क्या आपको ऐसी मानसिकता वाले लोग आज अंडमान को बर्बाद कर रहे हैं? कहीं ना कहीं बहुत बड़ा टूरिज्म में इसका फैक्टर पड़ेगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि हमें कहाँ जाना है, फ्लाइट से पोर्टलैंड जाना है। अंडमान अगर जाना है तो पोर्टलैंड में उतरना है, पोर्टलैंड में कोई होटल में रहना है, और ऐसा लग रहा है कि विजयपुरम कोई गाँव में जा रहा है हम लोग। इससे टूरिज्म फैक्टर में बहुत असर पड़ेगा। जैसे कि आप लोग अभी भी पता होगा कि बहुत सारे नामों को चेंज कर दिया गया, जैसे कि हैवलॉक को शहीद द्वीप, नील आइलैंड को स्वराज द्वीप, ये सारे नाम को चेंजेस करके क्या मिला अंडमान के लोगों को? मैं पूछना चाहता हूँ कि अंडमान के लोगों को क्या मिला, गरीब तत्व के लोगों को क्या मिला, ऑटो चलाने वाले भाइयों को क्या मिला, ट्रक चलाने वाले भाइयों को इससे क्या फायदा हुआ अंडमान में कि आपने अंडमान का इतना बुरा हाल है आज अंडमान का। आने वाले 20 तारीख को विवेकानंद स्टेडियम डिगलीपुर में पहुंच करके इसका विरोध कीजिए आप लोग। मैं आप लोगों को आह्वान करता हूं कि युवाओं को घर से निकलना होगा इसके लिए, क्योंकि ये जो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो अंडमान का, किससे पूछा आपने, किस लोगों से पूछ करके नामकरण किया गया? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। साथियों, समय आ गया है कि इसका विरोध होना चाहिए। आप ट्विटर में विरोध कीजिए, आप व्हाट्सएप में विरोध कीजिए, आप घर से निकल करके विरोध कीजिए। शाम के समय में आइए 20 तारीख को विवेकानंद स्टेडियम शाम के 4 बजे। सारे लोगों से अनुरोध करूंगा कि आपको अपने डिगलीपुर को बचाना है। आपका दुकान का सामान डिगलीपुर में नहीं उतरता, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। आज डिगलीपुर में बोट नहीं रुक रहा है, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। ये नामकरण कर करके आप क्या हासिल करना चाहता है? इससे किसको प्रॉफिट होगा, किसको फायदा है, ये आपका ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। मैं 20 तारीख को विवेकानंद स्टेडियम शाम के 4 बजे आप लोगों का इंतजार करूंगा कि आप आइए और हम सब मिलकर के अंडमान को बचाते, अंडमान का भविष्य को बचाते। आपके हाथ में तिरंगा होना चाहिए। आज आइए कि हमको विरोध करना है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने किससे पूछा? कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। देश का एक राजधानी का नाम चेंज कर दिया आपने। कितना प्रोजेक्ट्स, कितने नुकसान होगा, इसका कोई विचार नहीं है। मेडिकल में फैसिलिटी नहीं है, जॉब्स नहीं है, और इससे सबसे ज़्यादा फैक्टर में बार बार कहता हूँ कि टूरिज्म में इसका इफेक्ट जरूर होगा। आप लिख लीजिए, अगर हमने विरोध नहीं किया तो इसका आप लिख लीजिए कि भविष्य में आने वाले समय में अंडमान खतरे की घंटी बज रही है। सारे लोकल यूथ, सारे दुकानदार भाइयों, सारे ऑटो भाइयों से अनुरोध करूंगा कि 20 तारीख को विवेकानंद स्टेडियम शाम ठीक 4 बजे आइए, मैं आपका इंतज़ार करूंगा। और अगर मुझे लगा कि आप मेरे साथ हैं तो हम सब मिलके, आप सब लीडर है, मैं कहता हूँ कि आप सब नेता है, मैं सिर्फ अकेला नहीं, मैं सिर्फ अकेला लीडर नहीं हूँ, आप सब लीडर है, आप सब एक नेता है और हर कोई लीडर है। इसलिए आइए अपने अंडमान को बचाते हैं। चलिए साथियों, एकजुट होने का समय आ गया है, विरोध करने का समय आ गया है। तो आने वाले समय में आपको अपने अंडमान के भविष्य के बारे में सोचना होगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।